नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के लाइफलाइन कहे जाने वाले ओवर ब्रिज के नीचे। जी हां, जिस ओवर ब्रिज का अभी टेस्टिंग चल रहा है, हम उसी ओवर ब्रिज के टेस्टिंग पॉइंट के पास हम खड़े हैं, क्योंकि इस ओवर ब्रिज को टेस्टिंग को लेकर 4 दिनों तक ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया है और इसे लेकर वैकल्पिक रूट भी जिला प्रशासन के तरफ से निर्धारित किया गया है। लेकिन उस रूट पर लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में आज 35 घंटे बीत चुके हैं और कल इनका अंतिम दिन है। तो ऐसे में जो यहाँ पे टेस्टिंग चल रहा है, हम उस पॉइंट पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इस पुल का टेस्टिंग किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस मशीन जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसे टोटल स्टेशन मशीन कहा जाता है और इस पे ये पूरा रीडिंग जो है लिया जाता है कि पुल की झुकाव आखिर कितना परसेंटेज है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पुल के ऊपर, तो पुल के ऊपर भी इसी प्रकार के मशीन लगाए गए हैं और वहां पर 100 टन के वजन वहां रखा गया है। 4 गाड़ियों में मट्टी भरकर वहां पे रखा गया है। 25-25 टन उन गाड़ियों में मट्टी भरा गया है और उसका वेट नापा जा रहा है, क्योंकि ये पुल जो है 1972 में बनाया गया था और इसकी लागत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही थी। तो ये पुल जो है लगभग अपना आधा जीवन पार कर चुका है और अभी इस पुल की उम्र जो है वो 49 साल है। तो ये पुल की स्थिति ये लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये पुल 70 सालों तक इसी प्रकार कार्य करता रहेगा या इस पुल को मरम्मती की जरूरत है। मरम्मती की तो जरूरत है, क्योंकि आप जगह जगह देख सकते हैं कि पिलरों में दरार पड़ चुके हैं। कई जगह पर आपको ये नजर भी आ जाएगा, ऐसा कोई भी पिलर नहीं है जहां पर आपको दरारें नजर नहीं आएगी। सीमेंट को छोड़ते हुए जो रड है वो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे में जिला प्रशासन के तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि इस पुल की मरम्मती करवाया जाए या नहीं और इसकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेने के लिए जिला प्रशासन ने 4 दिनों तक ओवर ब्रिज को बंद कर इसकी जो टेस्टिंग है वो किया जा रहा है। और ये टेस्टिंग की मशीन के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये उड़ीसा से आए हुए हैं और उड़ीसा की पूरी टीम जो है यहाँ लगी हुई है और इस पुल का जो वेट है वो भी नापा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 3 मिलीमीटर झुकाव जो है अभी तक दर्ज किया गया है। 35 घंटे बीत चुके हैं और 72 घंटे तक इसी तरह टेस्टिंग जो है वो किया जाएगा। इसके बाद इस पुल के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर ये पुल 20 सालों तक आगे भी इसी प्रकार कार्य करता रहेगा या इस पुल को मरम्मती की जरूरत है। तो इस पर भी अभी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इतना जरूर है, मैं आपको बता दूं कि इतना जरूर है कि जिस तरह से झुकाव देखा जा रहा है तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये पुल अगले 20 सालों तक इसी तरह कार्य करता रहेगा। मरम्मती की जहां तक बात है वो जिला प्रशासन के तरफ से कराया जाएगा, लेकिन ये पुल डैमेज अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि पुल कभी भी जमीन दोज हो सकता है, तो वो स्थिति अभी यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ जो लोग हैं, जो निवासी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे? इस पुल को लेकर कई सारे भ्रांतियां फैली हुई थी कि कभी भी ये पुल जमीन दोज हो सकता है, लेकिन जांच में, ये टेस्टिंग में अब क्लियर होता जा रहा है कि ये अब 20 सालों तक इसी तरह और भी अपना कार्य जो करता रहेगा। लोगों में एक दहशत था कि पुल बहुत जर्जर व्यवस्था में है। जिला प्रशासन को हम बधाई देते हैं, धनबाद के डीसी साहब को बधाई देते हैं कि लोगों को थोड़ा परेशानी हुई है, लेकिन टेस्टिंग जो हुआ है, टेस्टिंग के जो लोग टेस्टिंग करने के लिए आए उन लोग से हम लोग भी मिले और आप लोग के जरिए माध्यम से हम लोग को मालूम हुआ कि पुल अभी जो है 20-25 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। इसका जो है खुशी पूरा यहाँ के आवाम को है और इसमें हम लोग भी खुशी जाहिर करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यही एक रास्ता है जो यहाँ पर लाखों लोगों का आबादी जो है आना जाना करता है। अगर ये पुल सही मानो अगर डैमेज हो जाता है या खराब व्यवस्था में होता है तो हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। आज जिला प्रशासन और जो भी लोग टीम में जो आए हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन लोग को बधाई देता हूँ कि ये लोग बहुत ही बढ़िया से अपना टेस्टिंग किया है। हम लोग को थोड़ा परेशानी हुई है, लेकिन इससे हम लोग कोई हताहत नहीं है। हम जिला प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 दिन भले ही, लेकिन जो है टेस्टिंग रिपोर्ट अच्छा आया है और ये पुल जो है 20-25 साल और काम करेगी। देखिए, लोगों में काफी खुशी है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से लोगों में भ्रांतियां फैली हुई थी कि पुल कभी भी जमीन दोज हो सकता है, तो वो स्थिति में नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जो कार्य किए हैं, भले लोगों को तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन अगर तकलीफ सहकर भी लोगों को ये खुशी प्रदान होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुल
का लाइफ लाइन अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ के प्रशासन को बधाई देते हैं और उसके साथ साथ जो आई हुई टीम है डीपीआर तैयार कर रही है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और सबसे सहनशीलता का काम जिसने किया है वो यहाँ की पब्लिक है, हम जैसी पब्लिक है, जिन्होंने 4 दिन इतने बिजी पुल को, इतने बिजी रोड को 4 दिन बर्दाश्त किया, जो कि 1 घंटा भी बर्दाश्त करने के ये काबिल नहीं है। लेकिन सब लोगों ने संयम बरता और उन्होंने सहयोग किया इन लोगों का। और सबसे खुशी की बात यह है कि इनके टेस्टिंग रिपोर्ट में जो आई है बात कि एक बैरिंग जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो बैरिंग को देखते हुए सारे बैरिंग को ये लोग टेस्ट कर लें और उसके बाद यदि मरम्मत की ज़रूरत हो तो अच्छे समय को निकाल करके और पुल को मरम्मत किया जा सकता है। लेकिन बहुत दुख है इसमें कि जो ये 2 विकल्प सामने आए थे, एक झरिया पुल से लेकर के पूजा टॉकीज के ऊपर पुल बनाने की बात थी, दूसरा गोधर से मटकुरिया रोड से लेकर करके और विनोद बिहारी चौक की बात हुई थी रोड बनाने की। इसका डीपीआर भी तैयार हो गया था। थोड़ी सी इसमें विभागीय लापरवाही हुई है जिसके कारण वहाँ का कार्य चालू नहीं किया। हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ की मिट्टी भी टेस्टिंग होने के लिए गई थी, जो गोधर से विनोद बिहारी चौक तक वो ब्रिज को लाना था, लेकिन आज तक वो ना कार्य चालू हुआ है और ना उस पर कोई तरह का ध्यान दिया जा रहा है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था ये पुल रिपेयरिंग के पहले उधर नहीं की गई तो फिर आने वाला समय फिर पब्लिक को, जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पुल मरम्मती से ये लोग कहीं भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक रूट जो है वो तैयार कर लेना चाहिए था। जिस प्रकार से जाम की स्थिति कोयलांचल में बनी हुई थी, जिस तरह से बरमशिया में लोग घंटों फंसे रहे, ऐसे में जिला प्रशासन को भी चाहिए कि अब जब इसका डीपीआर तय किया जाए, जब इसका डीपीआर बन जाए, जब इस पर रिपेयरिंग के काम शुरू हो, तो कम से कम लोगों को इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो अभी हम टेस्टिंग पॉइंट पर हैं और टेस्टिंग पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीडिंग टेस्ट किया जा रहा है। तो मैं जो उड़ीसा से टीम आई हुई है उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, जरा सा आप खड़े हो जाए। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सद्दाम हुसैन। सद्दाम, आप टेस्टिंग पॉइंट में हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टोटल आप रीडिंग ले रहे हैं। ये बताइए, इस मशीन को क्या कहते हैं और इस मशीन से कैसे काम किया ले रहे हैं? इस मशीन से टोटल स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाया गया जिसको प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म से ऊपर लोड दिया जाता है, जो लोड के ऊपर लोड देने के बाद से जो हम लोग को डिफ्लेक्शन होती है वो चेक करना रहता है, इससे रीडिंग लेना रहता है। रीडिंग लेने के बाद से जब लोड अनलोडिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग रिबाउंड देखते हैं कि रिबाउंड कितनी आ रही है और कितनी जा रही है। अगर 75% रिबाउंड आती है तो अभी ब्रिज में इलास्टिसिटी रहती है, इसलिए उसको हम लोग पास मानते हैं। 75% से बिलो आती है तो हम लोग फेल मानते हैं। अभी कितना % झुकाव आया है? अभी 75% तक रिबाउंड हो गया, अनलोडिंग कर रहे हैं तो रिबाउंड मिनिमम 75% तक हो गया है। तो अगर इस पुल को, मतलब अगर ये कहा जाए कि ये पुल अब पूरी तरह से सुरक्षित है, जी 20 सालों का जो और इसका लाइफ लाइन है वो पूरा करेगी ये जी। ये कितना % झुकाव आया था? ये 2.5 mm तक झुकाव आया था इसका। तो अब ये जांच जो है आप लोग का जो रीडिंग लेने का है, कब तक और कितने घंटे तक आप लोग आज शाम तक 6 बजे तक चलेगा सर। आज शाम 6 बजे तक, मतलब 35 और इधर मान के चलिए कि 40 घंटे 45 घंटे चलेंगे आपके। तो 45 घंटे के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस पुल को अब मरम्मती की जरूरत है, ये पुल लोगों के लिए सुरक्षित है। जी। जिस तरह से लोगों में यहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि ये पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है, क्या नहीं, ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसा स्थिति रहता तो अब शॉर्ट ऑन लोड दिया गया था, अभी तक क्रैक हो गया होता। इसका पुल का इतना ओल्ड ब्रिज है और शॉर्ट ऑन लोड कैपेसिटी अगर 24 आवर बर्दाश्त कर लेती है तो ऐसा कोई हैक नहीं थे कि जैसे जमीन दोष हो सकता है ब्रिज। एक बार फिर से आप अपना परिचय दे दें पूरा। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। आप लोग जिस कंपनी से हैं उस कंपनी का भी नाम बता दें। मैं मुझे ये कंपनी ने हायर किया, जिस कंसल्टेंट है, जो मेरी कंपनी है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गोपालगंज से। मैं सिर्फ टेस्टिंग इंजीनियर हूँ और टेस्टिंग के लिए ही जाता हूँ कहीं पे। तो देखिए, ये सद्दाम जी हैं, ये टेस्टिंग इंजीनियर हैं। इनका कहना है कि पुल जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरह से इस पे 100 टन का वेट दिया गया है और वेट के बाद जो रीडिंग आया है वो संतोषजनक है और महज कुछ ही
कुछ जो है वो झुकाव देखा गया है, लेकिन ये पुल अब पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें मरम्मती की जरूरत है और ये कहा जा रहा है कि ये पुल अब अपना जो 70 साल एक पुल का लाइफ लाइन होता है वो इसे पूरा करेगी, क्योंकि इस पुल में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ है और जो वेट दिया गया है वो वेट बिल्कुल सही दिया गया था और सही अनुमान किया गया है। और यही कारण है कि आज शाम 6 बजे तक इनका ये पूरी तरह से रीडिंग जो है वो चलता रहेगा और रात 6 बजे के बाद ही ये पूरा निष्कर्ष निकल पाएगा कि आखिर इस पुल में कितना झुकाव हुआ है और कितना अप हुआ है, क्योंकि जो वेट दिया गया है उस वेट के बाद जो वेट हटाया गया है तो उसके बाद उसका रीडिंग चेक किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अभी तक 75% जो है वो सक्सेसफुल है। अगर 75 से 80% अगर बता दिया जाता है तो ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अभी के लिए बस हमारे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।